राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं चंद्रमा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपका भी मन अशांत रहता है, बुझा बुझा रहता है, आप भी हमेशा थके थके से बीमार रहते हैं, धन हानि हो रही है, या आप किसी भी टॉपिक पर जब सोचने आते हैं तो हद दर्जे तक आप इतना उसके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि आप उसके समस्या नहीं है, फिर भी आप समस्या की अपने आप आपकी समस्याएं आपके दिमाग में बनने लगती हैं। मानसिक तनाव झेल रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं आप, धन आपका अपव्यय हो रहा है, सही कार्यों में नहीं जा रहा है आपका धन, व्यवसाय रुक गया है आपका। तो ये इस चंद्रमा की वजह से कैसे है आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगी। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको ज्योतिषीय आधार पर, आपके ग्रहों के आधार पर आपको ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक जानकारियां देती हूं जो कि शास्त्रों से वर्णित हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन सब का वर्णन है। आपको लगता है आपको अच्छी जानकारियां दे रही हूं, सरल सरल आपको उपाय बता रही हूं कैसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस का नोटिफिकेशन, जो मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ, एक में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, दूसरा किसी विशेष उपाय के ऊपर, दोनों वीडियो आपको समय से मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो मेरे फोटो, जो मेरा गोल उसमें फोटो रहता है, उस पर टैप कीजिए, आप मेरे चैनल पर चले जाएंगे। रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे प्रेस करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब होगा। चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, उसे बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होता है। लाइक आप डेली कर सकते हैं और आप कमेंट डेली कर सकते हैं। तो साथ में जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में बेल बटन आ जाएगा, तो बेल को आप ऑल पर कर लीजिए, आपको डेली के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारी जो जन्मांक यानी हमारी डेट ऑफ बर्थ और जो टाइम होता है, वो उससे हमारा जन्मांक यानी हमारा हॉरोस्कोप तैयार होता है, जन्म कुंडली तैयार होती है। जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय ग्रहों की स्थिति जो होती है वही हमारा जन्मांक होता है, हमारा वही जन्मांक चक्र होता है। उसमें एक सूर्य कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है, एक लग्न कुंडली होती है। जहां हमारी लग्न कुंडली का 50% हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है, वहीं सूर्य का और चंद्रमा का भी 30% हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। और सबसे ज्यादा चंद्रमा का प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा ही है। बाकी और ग्रहों को परिवर्तन होने में समय लगता है, उनकी अवधियां होती हैं, लेकिन चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में परिवर्तन कर लेता है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी, हमारा मूड स्विंग होने लगता है, हमारा मन परिवर्तित होने लगता है। आज हम बहुत खुश हैं, कल हम एकदम से रुआंसे हो जाते हैं, बहुत अधिक डिप्रेस हो जाते हैं। उसकी वजह चंद्रमा है। जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में डिग्री वाइज उसमें बल कम होता है तो आप मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से घबराने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन और धन दोनों का कारक है, माता का कारक है। माता से आपके संबंध खराब हो जाते हैं। ये अगर 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो 6 भाव में बैठता है तो आपको रोगों पे आपका पैसा खर्च होता है, अपव्यय होता है। 8 में बैठ जाता है, यहाँ से कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि अष्टम में बैठने के बाद ये धन भाव को, अपने भाव को ही देख रहा होता है, तो यहाँ धन का अपव्यय तो नहीं होता है, लेकिन मानसिक तनाव बहुत अधिक होता है। 12वें घर में बैठ जाता है तो यहाँ धन की हानि कराता है आपसे, आपको फालतू खर्चे आपके बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बार बार बीमार रह रहे हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि या शनि की दृष्टि, ये 3 दृष्टियां चंद्रमा को पीड़ित कर देती हैं। शनि की दृष्टि से विषयोग बन जाता है, विषयोग से आपकी वाणी कड़वी हो जाती है, आप बोलते समय बहुत रूखा बोलते हैं। या राहु की दृष्टि से भी आपका यही होता है, कभी आप बहुत खुश रहते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, वाणी भी आपकी खराब हो जाती है। केतु के साथ में है तो आपको कुछ इस तरह के आपको दिखाई देने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आपके पीछे खड़ा हो गया है। ऐसे लोगों पे तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। जिनका भी चंद्रमा राहु केतु के साथ में होता है, उनके ऊपर ऊपरी आधा व्याधा बहुत जल्दी उन्हें इफेक्ट कर जाती है। जल्दी से नजर लगना,
किसी की टोक लगना या कहीं से गुजर गए तो वो हवा जल्दी से इन्हें पकड़ लेती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब आप क्या करें? अगर आपके संग भी ये सारे आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर प्राणायाम जरूर करना चाहिए, यानी अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से जहां शुद्ध वायु आपके फेफड़ों में जाएगी, जिससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। बृहस्पति मजबूत होने से आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। जो गज केसरी योग बनता है चंद्रमा और बृहस्पति के योग से, आपके अंदर वो बृहस्पति की ऑरा बढ़ना शुरू होगी तो निगेटिव ग्रह आपको पीड़ा पहुंचाना बंद करेंगे। तो एक तो आपको सुबह उठकर अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए डेली, एक भी दिन स्किप किए बिना। आप बिस्तर पे ही बैठे बैठे बिस्तर से ना उतरे उससे पहले ही आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। दूसरा, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, हल्के रंग के वस्त्र पहनिए, नीले काले कपड़ों को छोड़ दीजिए, चेक के कपड़ों को छोड़ दीजिए, इन्हें बिल्कुल भी मत पहनिए। ये आपके राहु और शनि और केतु को एक्टिव कर देंगे और जिससे कि आप फिर से अपने मानसिक तनाव में चले जाएंगे। तीसरा दोस्तों, अपने खाने में आप थोड़ा सा नमक कम करिए। नमक बहुत अधिक मात्रा में मत खाइए क्योंकि नमक चंद्रमा का ही कारक होता है। थोड़ा सा अपने खाने में नमक कम करिए। अपने जो पीने का पानी है उसमें आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप सुनार से कटवा के ला सकते हैं। चौकोर टुकड़ा डालना है। अगर आपके पास चौकोर नहीं है तो आजकल जो डॉलर फॉर्म में चल रहे हैं, बस उस पर किसी देवी देवता की फोटो ना बनी हो, लक्ष्मी गणेश जी ना बने हो, कुबेर ना बने हो, इस तरह की कोई भी आकृति ना बनी हो, रानी राजा बने हो सकते हैं। आप रेक्टेंगल भी टुकड़ा डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा ही डालना है इसमें। या आपको इजीली मार्केट में सुनार दे देते हैं, 1x1 का, 4x4 का, जितना आप सफिशिएंट समझते हैं, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने घर के पीने के पानी में डालकर रखिए। इसके अलावा दोस्तों आपको नियमित शिव तांडव स्तोत्र, नियमित आपको सुबह के समय शिव तांडव स्तोत्र जरूर सुनना चाहिए। शिव भोलेनाथ जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हो, चंद्रमा की हर पीड़ा को, वैसे तो 9 ग्रहों की सभी पीड़ाओं को भोलेनाथ की कृपा आराधना से आप कष्टों को दूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से चंद्रमा जिसे भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, तो चंद्रमा से जनित जितनी भी पीड़ा है उसके लिए आपको भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ पर आपको दूध है, जल है, आप अपने ग्रहों से संबंधित चीज़ों को आप उनको अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर सोमवार को जरूर आपको जल अर्पित करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र आपको डेली सुनना होता है, नियमित सुनना है आपको। ये रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र, जब रावण को अहंकार हो गया था और उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था, तब भोलेनाथ ने अपने पैर से उसे दबा दिया था, पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया था और रावण उसके नीचे दब गया था और वो 6 महीने तक वहां चीखता रहा। तब उसने इस शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और इस तांडव स्तोत्र को सुनने के बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया। तो ये इतना प्रभावी है कि आपके चंद्रमा से जनित सभी कष्टों को इस स्तोत्र से आप अपनी चंद्र जनित पीड़ाओं को, अपने मानसिक तनाव को, अपने स्वास्थ्य को, सभी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन सुनना आपको नियमित होगा, डेली नियमित सुनना होगा, यानी कि रोजाना सुनना होगा और इसको लगातार सुनना होगा। ऐसा नहीं है 2-4 दिन सुने उसके बाद बंद कर दें, आप सुनते रहिए। बहुत सुंदर स्तोत्र है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मन को आनंद पहुंचाता है, बहुत ही कानों को भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो इसे आप नियमित सुनते रहिए, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा, आपका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा और जिससे आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगेंगे। इसीलिए मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये भी आपके चंद्रमा को ही मजबूत करते हैं, आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जब हम नेगेटिव होते जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा चंद्रमा ही पीड़ित होता है। ग्रह अपनी पीड़ा हमें चंद्रमा के माध्यम से पहुंचाते हैं। जब हम अपना चंद्रमा अच्छा कर लेते हैं तो ग्रह भी हमें उतनी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि ग्रहों की पीड़ाएं हमें चंद्रमा से ही महसूस होती हैं। आज हमको लग रहा है कि आज हमारा मन अच्छा नहीं है या हमारे काम में बरकत नहीं हो रही, सारी हमारे दिमाग में ये थॉट्स आती हैं, ये सब चंद्रमा के जरिए ही आते हैं। एक अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। हमेशा ये सोचिए कि आपके काम बन रहे हैं, हो रहे हैं। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए दोस्तों। जितना आप नेगेटिव सोचते जाते हैं, ग्रह आपको और पीड़ा पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, ग्रह भी आपके धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए।
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है दोस्तों। या आपको आपकी शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, आपकी पढ़ाई में आपको दिक्कत आ रही है, आपको क्या करियर चुनना चाहिए, आप किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हो तो इस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कमेंट सेक्शन से भी मैं डेली एक क्वेश्चन लेती हूँ। आप भी उस कमेंट सेक्शन में अपना एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस लिखिए, साथ में एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप करते हैं तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलने लगता है, चंद्रमा मजबूत हो जाता है, आपकी समस्याओं से निकलने के लिए आपको मार्ग मिलने लगते हैं दोस्तों। तो नियमित आप मेरे दोनों ही वीडियोस देखिए, दोनों वीडियो को करिए। उनमें छोटे छोटे से आपके सरल उपाय होते हैं जिसमें ना तो आपका कोई धन खर्च होता है ना ही समय। तो आप करना शुरू करिए तो आपको भी आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ में अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।